Hello dear students, let's discuss today's video the topics thermodynamical processes। ये चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, यूनिट 8th यूनिट है 11th क्लास की। और इसमें थर्मोडायनेमिक्स में प्रीवियसली हमने इससे पहले जो टॉपिक स्टडी किए उसमें मेनली था कि स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस से पहले हम अगर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करें तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक ऐसे कनेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं जो आपस में किन्हीं फोर्सेस से असेंबल्ड हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद सम फोर्सेस। एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, है ना। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ये किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में या कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट होने के फिनोमिना को या इस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स नाम देते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टडी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना ही एक कंडीशन मानी गई थी किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की, ठीक है। इसके अलावा हमने स्टेट वेरिएबल्स की बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में कि दो तरह के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। हम स्टेट वेरिएबल किसको कहते हैं? जो एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की आइडेंटिटी होते हैं, पहचान होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, है ना। ये सभी क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स हैं। और उसकी दो कैटेगरी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हमने यहाँ डिस्कस की थी। एक्सटेंसिव वो होते हैं जो साइज़ के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मास चेंज हो जाता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो ये तीनों क्या हैं? ये एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स हैं। और मास के चेंज होने से जो चेंज नहीं होते उतने ही रहते हैं, सेम रहते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। तो इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल कौन से हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। अगर हम एक इस सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दें तो प्रेशर इन दोनों का वही रहेगा, टेम्परेचर इन दोनों का वही रहेगा, डेंसिटी भी वही रहेगी। सो दे आर द इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, ये वाले इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। और दूसरे कौन से हैं? एक्सटेंसिव, जो चेंज हो जाएंगे वो हैं एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसके बाद हमने स्टडी की थी। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा सा इनको हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब नियरली स्टैटिक। नियरली स्टैटिक मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जो इतनी स्लो चेंजेस करती है सराउंडिंग के साथ कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इस तरह से इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेता है कि उसमें कोई भी चेंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसी प्रोसेस को नाम देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस मतलब जिसमें सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जैसे वेरिएबल्स में चेंजेस भी आते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के तहत। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर्स इन द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। जब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कुछ चेंजेस होती हैं, है ना, उसके स्टेट वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस होती हैं, कहीं प्रेशर में चेंज हो गया, कहीं टेम्परेचर में चेंज हो गया, वॉल्यूम में चेंज, मास में, जो भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनमें अगर किसी भी स्टेट वेरिएबल में चेंज आता है तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कही जाएगी। दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को मेजर करते हैं वो पैरामीटर अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो कही जाएगी कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4 तरह की थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की बात की गई है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ दैट विच अकर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वो प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के? टेम्परेचर को छोड़ के। दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में से ना तो हीट बाहर जाती है ना कोई हीट एंटर करती है, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज। आइसोबारिक प्रोसेस इज दैट विच अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। बारिक, बार यूनिट थी, पीछे हमने जब प्रेशर के यूनिट्स पढ़े थे तो बार प्रेशर का यूनिट था। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बाकी कोई भी टर्म्स चेंज हो सकती हैं। आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस इज दैट विच अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जो, आइसोवॉल्यूमिक भी इसका नाम रखा गया है, तो उसी के आधार पर देखो डेफिनेशन है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अकर करती है। बाकी कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो जब कोई दूसरा स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, कुछ भी ऐसा चेंजेस हुए लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो इट मीन्स द प्रोसेस इज आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। हियर
टेबल 8.1 की बात की गई है। टेबल 8.1 समराइजेज द 4 स्पेशल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। इस टेबल में इन चारों प्रोसेसेस को समराइज किया गया है। समराइज मीन इनके बारे में कुछ और पॉइंट जो खास पॉइंट्स हैं देखिए, जैसे आइसोथर्मल में लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में लिखा है नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन हीट। तो अगर हीट का सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो नहीं होगा तो चेंज इन हीट विल बी 0, नो चेंज इन द हीट विल टेक प्लेस। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम से मतलब है मेनली इंडिकेटर मीन्स प्रेशर वॉल्यूम को इंडिकेट करती हुई है, जो है ना, एक ऐसा डायग्राम जो प्रेशर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज करता है उसको इंडिकेट करती है, उसका नाम है इंडिकेटर डायग्राम। तो इसमें प्रेशर वाई एक्सिस में, वॉल्यूम एक्स एक्सिस में लेते हुए ये दोनों क्वांटिटीज़ कैसे चेंज होती हैं, एक क्वांटिटी के ऊपर दूसरी कैसे डिपेंड करती है, वो इस डायग्राम में इंडिकेट किया गया है। तो उसमें क्या दिखाया गया है, ये जो ग्राफ है इसमें ये वाला जो पॉइंट ए है ये इस गैस के इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल्स को इंडिकेट करता है। शुरुआत में गैस जिन प्रेशर वॉल्यूम पर थी वो ये हो गए, और बाद में जो चेंजेस आए तो चेंजेस में क्या दिखा रहे हैं कि प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी सिस्टम का प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर प्रेशर का घटना और वॉल्यूम का बढ़ना दिखाया हुआ है। सो प्रेशर के घटने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो दिस वन इज़ द फाइनल स्टेट वेरिएबल। पॉइंट ए इनिशियल स्टेट वेरिएबल है, पॉइंट बी उसके फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी के जितने पॉइंट्स यहाँ बीच में ग्राफ पे आएंगे वो सभी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। दे ऑल आर द इंटरमीडिएट स्टेट्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। जब सिस्टम इनिशियल स्टेट वेरिएबल ए से फाइनल स्टेट वेरिएबल बी की तरफ जा रहा था तो ये बीच में जितने भी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन पे जो भी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो इंटरमीडिएट स्टेट वेरिएबल्स होंगे। इनिशियल स्टेट वेरिएबल, फाइनल स्टेट वेरिएबल, और बीच में जितने भी आएंगे वो इंटरमीडिएट स्टेट वेरिएबल। तो ये है प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम। आगे बढ़ते हैं तो आइसोथर्मल ऑपरेशन और चेंज की बात की गई यहाँ पर। तो आइसोथर्मल चेंज जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, आइसोथर्मल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अकर करती है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इन सच चेंज देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसमें खासियत यह रहेगी कि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज फ्रीली हो सकेगा। थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सप्लेनेशन है। व्हेन अ गैस इन एन एनक्लोजर, किसी कंटेनर के अंदर गैस इज कंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस किया जाता है, वर्क इज डन ऑन द गैस। ध्यान से समझना है, गैस को जब कंप्रेस किया जाता है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, सम हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट्स टेम्परेचर टेंड्स टू राइज। तो जब वर्क डन गैस पे किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टू रिमेन कांस्टेंट, अगर गैस का टेम्परेचर उतना ही रखना है, हीट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उसको कंप्रेस करने से वो सराउंडिंग में चली जानी चाहिए, तभी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। सिमिलरली व्हेन द प्रेशर ऑन द गैस इज डिक्रीज्ड, पहले हमने उसको कंप्रेस करने का एग्जांपल लिया था, अब हम उसके प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो गैस एक्सपैंड होती है, इट एक्सपैंड्स, वर्क इज डन बाय द गैस, गैस वर्क करेगी तो सम हीट इज स्पेंट, गैस वर्क करेगी तो उसकी हीट स्पेंट होगी, जिसकी वजह से द टेम्परेचर ऑफ द गैस टेंड्स टू फॉल, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट इट मस्ट गेन हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, गैस के टेम्परेचर को उतना ही रखने के लिए अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको सराउंडिंग से हीट लेनी होगी, सराउंडिंग से हीट लेनी होगी। Obviously, for an isothermal change, there should be a free exchange of heat between the gas and its surrounding. तो सीधी सी बात है कि आइसोथर्मल चेंज करने के लिए गैस और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज बिना रोक टोक के होना चाहिए। फ्रीली एक्सचेंज ऑफ हीट शुड टेक प्लेस, हैंस द टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए परफेक्ट आइसोथर्मल चेंज। तो दो कंडीशंस जो आइसोथर्मल प्रोसेस को सेटिस्फाई करनी होंगी कि अगर वो कंडीशंस रहेंगी तभी प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकता है। तो उनमें से पहली कंडीशन क्या है,
द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। कंटेनर की वॉल्स, जिस कंटेनर में ये सिस्टम को कंप्रेस या एक्सपेंड किया जा रहा है, उसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, सो एज टू अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग, ताकि गैस और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज फ्रीली हो सके। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो एज टू प्रोवाइड द टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन एक्सपेंशन का, है ना, जो ऊपर दोनों एग्जाम्पल में एक बार कंप्रेस किया था, एक्सपेंड किया था, तो ये प्रोसेस स्लो होना चाहिए, शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड। क्यों होना चाहिए स्लो? ताकि सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का प्रॉपर टाइम मिल सके, सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, ताकि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का सिस्टम को टाइम मिल जाए। ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आपने स्टडी करने हैं। ये एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस एक तरह की आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल चेंज बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग, क्योंकि मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही बॉइलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो आइसोथर्मल ऑपरेशन, क्योंकि इस बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। जहाँ तक बात है इक्वेशन, आइसोथर्मल ऑपरेशन की जो इक्वेशंस हैं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो बॉयल्स लॉ है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, या ये कह लें कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है। सो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज। ये जो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, पीछे देखा हमने, वो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है। ठीक है। ए बी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी पी, प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम थे जैसे, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर उनको प्लॉट किया जाए तो ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ है, ये T2 पर है, ये T3 पर है। रिलेशन क्या है कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो क्या देखा जा रहा है, ऑब्जर्व ये करते हैं हम कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है ग्राफ ओरिजिन से उतना ही दूर है। बाकी वेरिएशन तो सब में वही हो रहा है कि प्रेशर के घटने से वॉल्यूम का बढ़ना हो रहा है ना। तो इन सभी कर्व्स को हम आइसोथर्मल कर्व या आइसोदर्म नाम देते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जो वेरिएशन शो करता हुआ ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड आइसोदर्म और आइसोथर्मल कर्व। तो ये हैं आइसोथर्मल कर्व्स। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा एडियाबैटिक ऑपरेशन है। जैसा कि हम जानते हैं एडियाबैटिक ऑपरेशन किसको बोलते हैं? अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू और एस्केप फ्रॉम। जब कोई भी हीट सिस्टम में ना तो एंटर होने के लिए अलाउ की जाए, एस्केप होता है बच के निकलना, ना ही सिस्टम से बाहर निकलने के लिए अलाउ किया जाए, है ना। हीट को ना तो एंटर होने के लिए अलाउ किया जाए, ना एग्जिट करने के लिए अलाउ किया जाए। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक चेंज। ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ द गैस विल ऑल्सो चेंज इन द एडियाबैटिक चेंज। तो जब हम हीट को सिर्फ हीट का एंटर होना एग्जिट होना अलाउ नहीं किया जा रहा, तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है सिस्टम का। अगर उसको कंप्रेस करेंगे और हीट बाहर नहीं जाएगी तो वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, और अगर वो एक्सपैंड होगा तो एक्सपैंड के दौरान क्या होती है? कूलिंग होती है। तो उस दौरान अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो वो ठंडा हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। व्हेन अ गैस इन एन एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब किसी कंटेनर में, इज कंप्रेस्ड सडनली, एकदम से उसको सडनली कंप्रेस किया जाए, सम हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। इफ़ दिस हीट इज नॉट अलाउड टू एस्केप, अगर इस हीट को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, द टेम्परेचर ऑफ गैस वुड राइज, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फर्दर इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली, अगर इसी तरह से गैस को एक्सपैंड करने के लिए अलाउ किया जाए सडनली एकदम से, सम हीट एनर्जी इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, तो सिस्टम की कुछ हीट एनर्जी वॉल्यूम को बढ़ाने में यूज़ हो जाएगी। सिस्टम की हीट एनर्जी यूज़ हो जाती। इफ़ हीट इज़ नॉट कंपेंसेटेड, अगर हीट की कंपेंसेटेड का मतलब क्षतिपूर्ति नहीं होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड फॉल, तो गैस का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, फॉल हो जाएगा, अगर सराउंडिंग से वो हीट नहीं ले पाएगी तो ऑब्वियसली। तो सीधी सी बात है, फॉर एन एडियाबैटिक चेंज द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग मस्ट बी प्रिवेंटेड, तो जो गैस का एक्सचेंज है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में उसको रोका जाना चाहिए, पहली बात। हैंस द टू इसेंशियल कंडीशंस, तो इस वजह से जो दो कंडीशंस बनती हैं एडियाबैटिक चेंज के लिए, उनमें से पहली है द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। हीट एक्सचेंज तभी रोका जा सकता है जब कंटेनर, जिस कंटेनर में ये चेंजेस किए जा रहे हैं, उसकी वॉल्स कैसी हों? नॉन कंडक्टिंग,
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग, ताकि गैस और सराउंडिंग के बीच के हीट एक्सचेंज को रोका जा सके। कैसे रोका जा सकेगा? जब उसकी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होंगी, है ना, तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा, हीट के एक्सचेंज ना होने के लिए द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी सडन। एक्सपेंशन कंप्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो सडन होगा, सडन एकदम से किया जाएगा। सो दैट देर इज़ नो टाइम, ताकि कोई टाइम ना मिले फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, हीट के एक्सचेंज के लिए कोई टाइम ना मिले, तो उसके लिए प्रोसेस को, एक्सपेंशन कंप्रेशन के प्रोसेस को सडनली करना होगा, सडनली। ठीक है। नाउ सम एग्जांपल्स हेयर आल्सो टेकन। ये एग्जांपल्स हैं जो कि किसी परफेक्ट एडियाबैटिक चेंजेस से रिलेटेड हैं। सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस, एकदम से किसी गैस का कंप्रेशन एक्सपेंशन करना इन ए कंटेनर विथ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। सडन ब्रस्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ ए बाइसिकल टायर, बाइसिकल के टायर के एकदम से, ब्रस्टिंग का मतलब होता है उसका हवा एकदम से निकल जाना, जैसे, है ना, डिफ्लेट हो जाना, टायर फट जाना जैसे एकदम से। तीसरा है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। एयर में साउंड वेव्स जब प्रोपेगेट करती हैं तो ये किसी भी तरह के टेम्परेचर में, कोई टेम्परेचर में बदलाव करती हैं, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं करती हैं उस समय सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। सो ये एक तरह का एडियाबैटिक चेंज है ना। एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन ए सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन, किसी स्टीम इंजन में स्टीम का एक्सपैंड होना। ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं। एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, हॉट गैसेस का इंटरनल कंबशन इंजन में एक्सपैंड होना, ये भी एक तरह का एडियाबैटिक चेंज है। सो एक पॉइंट और कि इक्वेशन की बात की जाए, एडियाबैटिक कर्व इसी तरह की कर्व होंगी जैसे यहाँ पर हैं, ये ऐसी ही कर्व को नाम दिया जाएगा एडियाबैटिक कर्व्स, जो कांस्टेंट हीट नो एक्सचेंज की कंडीशन में जो कर्व्स बनेंगी एडियाबैटिक कर्व्स होंगी। और इक्वेशन की बात की जाए तो हमने पीछे स्टडी किया था कि आइसोथर्मल इक्वेशन की जो कर्व है वो थी PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर है PV रेज टू पावर गामा, PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा यहाँ पर क्या है? रेशो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। जो नेक्स्ट बाकी के हम टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। ओके, बाय।